जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आज हम एक ऐसी खबर आपको बताना चाहेंगे जो वास्तव में जनप्रतिनिधि कैसे होने चाहिए, ये बात समझ में आती है। पंडरिया की विधायिका भावना वोहरा ने 2 दिन पहले जो एक हादसा हुआ है कुकदूर थाना क्षेत्र में, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। बाहपानी जो घटनास्थल है और सिमहरा गांव के ये जो 19 लोगों की मौत हो गई है, उससे जो प्रभावित लगभग 2 दर्जन बच्चे हैं, 20 से ज़्यादा बच्चे हैं और इन जो कि इनकी उम्र 18 साल से कम है, इन बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, रोजगार और शादी तक के खर्चों को उठाने की जिम्मेदारी पंडरिया विधायक भावना वोहरा ने ली है। उन्होंने कहा है कि मैं घटना वाले समय में झारखंड में चुनाव प्रचार के तहत थी, इसलिए मैं यहाँ नहीं थी, मैं नहीं आ पाई। और कल वो जब केदार कश्यप जो कि छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, उनके साथ वो अस्पताल जाती हैं, वहाँ तमाम जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलती हैं और मिलने के बाद ये समझ में आता है कि इस बड़े हादसे में इसने पूरे प्रदेश की सरकार को, प्रदेश की जनता को हिला के रख दिया है। और ऐसे समय में जो प्रभावित बच्चे हैं लगभग 20 से ज़्यादा हैं, जिसमें 13 बच्चे हैं, 6-7 लड़कियां हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। इन सबकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी पंडरिया विधायक ने, जो कि भावना वोहरा जो पहली बार जीती हैं पंडरिया से, उन्होंने उठाई। उन्होंने कहा कि निसंदेह इनके परिजन नहीं है तो मैं अपने आप को इनके परिजन की भूमिका में अपने आप को देख रही हूँ, मेरा फर्ज बनता है विधायक होने के नाते। तो निसंदेह उनकी ये जो घोषणा उन्होंने कल की सार्वजनिक रूप से, वो मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए कि बहुत मायने रखती है। और निसंदेह एक अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, उनको भी ये एक मैसेज जाता है कि ऐसी घटनाओं में, क्योंकि ये आदिवासी बैगा परिवार जो कि तेंदू पत्ता तोड़ने का काम करते थे और पिकअप क्वीन से लौट रहे थे अपने काम धाम करने के बाद, तब अचानक ब्रेक फेल हो जाता है और ये हादसा होता है। पिकअप क्वीन खाई में गिर जाती है, 10-15 लोग तो कूद के बच गए, लेकिन 19 लोगों की मौत इस हादसे में हुई थी बाहपानी के क्षेत्र में और सिमहरा गांव के लोग थे। तो निसंदेह भावना वोहरा की इस घोषणा से जो पीड़ित परिवार है उनको कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। निसंदेह ये उनकी पहल, उनकी घोषणा आज के दौर में बहुत ही प्रेरणादायक है और उसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए। घटना न सिर्फ इस गांव के लिए बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ इस घटना को सुनकर के सदमे में है और यहाँ की जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी बहुत दुख है कि जिस तरीके से घटनाएं मेरे लोगों के साथ हुई है। मैं जैसे ही मुझे जानकारी मिली, कल 2 से ढाई बजे के बीच की बात है, मैं झारखंड चुनाव प्रचार में गोंडा लोकसभा मेरी चुनाव ड्यूटी लगी थी और वहाँ से मैं सुबह निकल कर यहाँ पहुँची हूँ। और जिस तरीके से लगातार कल फोन में चर्चा हो रही थी, वीडियो कॉल पे परिवारजनों से बात हो रही थी, तो मन बहुत व्यथित था इनको देख करके। जिस तरीके से यहाँ हर परिवार में, हर घर में जिस तरीके से मातम का माहौल था, तो दुख तो है निश्चित ही, लेकिन यही कहना चाहेंगे कि इस दुख की घड़ी में हम सब जो भारतीय जनता पार्टी चाहे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लोग हैं या मेरी जो संस्था की जो टीम है, मैं स्वयं भी इनके साथ हर घड़ी। अब एक खबर हम इससे जुड़ी हुई इसी घटना से बताना चाहेंगे कि कवर्धा के पूर्व विधायक मोहम्मद अकबर, जो कि हालांकि पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन जिस तरह से शासन प्रशासन ने आगे आकर के मृतकों के परिजनों की सहायता दी है, 5 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के परिजन को देने का ऐलान किया, घायलों को 50,000। ऐसे समय में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक कवर्धा के मोहम्मद अकबर ने भी अपने एक संवेदनाएं प्रकट करते हुए ये कहा है कि शासन की जो सहायता राशि मिली है वो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा मृतकों के परिजनों की और कैसी मदद हो सकती है उस पर सब कुछ चिंतन मनन करना चाहिए। और उन्होंने एक पहल की कि दुर्घटना बीमा राशि भी ऐसे परिवारों को मिलना चाहिए, क्योंकि सड़क दुर्घटना है और आमतौर पर जो नियम है वो ये है कि एक किसी भी घटना के लिए दुर्घटना बीमा पाने का जो राइट है वो आम नागरिकों को होता है। और उन्होंने किस तरह की संवेदना प्रकट की है, किस तरह के इस बारे में डिटेल्स दिए हैं, आइए देखते हैं उन्हीं की ज़बानी छोटी सी रिपोर्ट न्यूज़ 20 कैमरे से कि मोहम्मद अकबर ने इस घटना पे क्या कहा। कबीरधाम जिले में बाहपानी के पास जो घटना घटित हुई है, जिसमें करीब 19 लोगों की मृत्यु हुई है, ये दुखद है। मैं अपनी ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो ऐसी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि ड्राइवर जो है वो ब्रेक फेल होने के कारण वाहन से कूद गया। अब सवाल इस बात का है कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी की सब गाड़ियां आती है और इसमें ब्रेक फेल होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। यदि ब्रेक फेल भी हो जाता है
तो हैंड ब्रेक होता है और गियर कंट्रोल से भी गाड़ी कंट्रोल की जा सकती है। बहुत बारीकी से इसमें जांच करने की ज़रूरत है। और ये गाड़ी कुई-कुकदुर के किसी रामकृष्ण साहू की है। अब वाहन जो है वो मालवाहक है और इसमें लोग सवार थे। इसमें बीमा की राशि इनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मालवाहक में यदि कोई यात्रियों को परिवहन किया जाता है तो बीमा की राशि मिलने में कठिनाई आती है। ये पूरे मामले की जांच होने की जरूरत है और निश्चित रूप से राज्य शासन की ओर से मृतक के परिवारों को सहायता दी जा रही है, तो बीमा की राशि भी इनको मिले, इसका प्रयास भी राज्य सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। वाहन में कुल 25 लोग सवार थे और उसमें से जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है और मैं इनके जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और एक खबर सामने आई है, वो ये कल की है और इसमें कुकदूर थाना क्षेत्र जहां पर ये घटना घटी थी जिसमें 19 लोग मारे गए थे, उसके 24 घंटे बाद ही एक नई एक्सयूवी कार में आग लग गई और सुबह 9:30 बजे के आसपास की घटना है। 15 दिन पहले गाड़ी खरीदी गई है महिंद्रा कंपनी की एक्सयूवी। कुकदूर थाना क्षेत्र के पास कोदवा गोडान एक जगह है जहां पर एक शराब दुकान है, शराब दुकान के पास ही ये घटना हुई और देखते देखते कार धो धो करके जलने लग गई। जो अपुष्ट खबरें हैं उससे ये पता लगा है कि जिस समय घटना घटी उसमें 3 लोग बैठ करके मदिरा सेवन कर रहे थे। हालांकि इस बात की पुष्टि न्यूज़ T20 नहीं करता, लेकिन जो जन चर्चा चल रही वो यही है। और जैसे अचानक उन्होंने शायद एसी चलता रहा होगा इस वजह से, और अचानक जैसे उन्होंने स्टीयरिंग के पास से आग की लपटें देखी, अचानक कूद कर बाहर भागे, इस तरह अपनी जान बचाई और लेकिन कुछ ही देर में ये गाड़ी जल गई। और इस घटना की चर्चा भी आसपास लोगों में हो रही है कि आजकल की जो कंपनियां में, जो कि गर्मी का वक्त है और गाड़ियां कई जगह जल रही हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो निसंदेह गाड़ियां जल रही हैं। और एक और घटना कल कवर्धा क्षेत्र में हुई है, इसकी मामले की जांच थाने के द्वारा की जा रही है। कुकदूर थाना क्षेत्र का यह मामला है और देखने की और क्या तथ्य इस मामले में निकलकर सामने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये थी खबरदार की 3 खबरें। हमारी खबरें आपको कैसे लगे इस पर अपनी राय अवश्य दें। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।